राजकुमार, क्या घटना है? घटना इसमें सर ऐसा है कि ये हमारा गोकुल नगर सोसाइटी, भारत रत्न सोसाइटी, बगल में भाग्योदय सोसाइटी है, जिसके यहाँ पे सभी सोसाइटी के लोग, यहाँ पे जो धार्मिक स्थल माता जी का पूजा आराधना भंडारा सब चीज सारा कार्य होता है, शादी विवाह, लोगों का जन्म दिवस उत्सव और गणेश उत्सव सब चीज यहाँ पे मनाया जाता है भव्य। आज तक कभी कोई विवाद यहाँ पे हुआ नहीं। आज हम लोग 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और सारा उत्सव सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। आज बगल में 5-6 महीने से पड़ोस में एक प्लॉट है जिसका नंबर है, मकान नंबर है 158 नंबर, उन्होंने बांध काम किया। उसके बाद जो है उन्होंने 5 फुट एक्स्ट्रा काम किया। 5 फुट एक्स्ट्रा काम करने के बाद 25 फुट उन्होंने पीछे कब्जा किया, पतरा डाला, गाय भैंस बांधा। उसके बाद रातों रात दीवार करके कॉमन प्लॉट में 5 फुट उन्होंने बाउंड्री किया। बाउंड्री करके उन्होंने छोटा छोटा झाड़ लगा दिया फूल पौधा का के कब्जा करने के लिए। उसके बाद इन लोगों का पूरी तैयारी थी रातों रात दीवार फोड़ के इधर दरवाजा करने का, जिसके लिए हम लोग रोकने गए तो उसमें उन लोगों ने हाथापाई किया हमारे साथ में एक बार। फिर उसके बाद ये लोग धीरे धीरे पूरा इधर बढ़ते चले आ रहे थे। हमने उसको रोकने की कोशिश किया तो नहीं हुआ। एक दिन हमने साफ सफाई के लिए, अभी 4 तारीख का दिन था, 4 तारीख का मैंने साफ सफाई करने के लिए दोपहर में बुलडोजर जीसीबी वाले को बोला हुआ था, तो उसका जो है जीसीबी कुछ कारण से नहीं आ पाया, कहीं काम पे चल रहा था। तो शाम को उसने 5 बजे मुझे फोन किया कि राजकुमार भाई जीसीबी खाली हो गया, तो मैं भेज दो। मैं उस दिन था नहीं, यहाँ पे हाजिर नहीं था, मैं बाहर था। तो वो जीसीबी यहाँ पे आया, लगभग रात में लेट हो गया, 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे के करीब यहाँ पे आया। तो जीसीबी वाला खड़ा होकर खाली पूछा भी नहीं। उसके बाद ये लोगों ने अटैक कर दिया कि जीसीबी हमारा ये बाजू में जो मैं कब्जा की हुई तोड़ने के लिए आया है। तो जो कि ऐसा कुछ था नहीं, हमको साफ सफाई करने के लिए जीसीबी ट्रैक्टर दोनों साथ में आया था। तो ये लोगों ने डायरेक्ट अटैक कर दिया। जो हमारे घर वाले पूछने गए तो ये लोग यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग थे सब यहाँ पे जमा थे, सब लोगों को पत्थर मारना चालू किया। ये लोगों ने बड़ा बड़ा पत्थर मारा, किसी का सर पे लगा, किसी के सीने में लगा, किसी के पैर में लगा, पत्थरबाजी मारने लगा। बीच बचाव करने गए तो हाथापाई हुई। हाथापाई का वीडियो, जो कि वीडियो के अंदर मेरा नाम नहीं है, कहीं पे नहीं कुछ भी है, न मैं यहाँ पे हाजिर था। यहाँ पे मैं रात में 11 बजे आया, जब पुलिस का डब्बा आया उसके 5 मिनट पहले मैं यहाँ पे आया था। उसके बाद भी लोगों ने जब अर्जी किया, FIR किया, उसमें मेरा नाम डाला जानबूझ के कि मेरा नाम बदनाम किया जाए, समझ गए। इसके लिए मेरे ऊपर अभी जो इन्होंने लालछन लगाया है 1 लाख रुपए का, वो लालछन को इनको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर नहीं प्रूफ करेंगे तो मैं मानी हानि का दावा करूंगा, क्योंकि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं और आज तक पूरे कनकपुर में नहीं, पूरे सचिन विस्तार के अंदर कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि राजकुमार भाई मेरा 1 रुपया खाया है, कि 1 रुपया लिया है, 1 रुपया घूस मांगा है। किसी का भी मैंने समाज सेवा का काम किया है तो अपने दिल से किया हूं, अपना पैसा खर्चा करके किया हूं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि राजकुमार भाई मेरा ये काम करवाया है और मेरे से 50,000 रुपया लिया है, 5 रुपया लिया है। आज तक के मेरे जीवन का मैंने 5 साल नगर सेवक था, किसी की मैंने काम करने के लिए मैंने किसी का चाय नहीं पिया हूं, अपनी चाय उसको पिलाया, उस किसी की चाय नहीं पिया हूं। ये पूरी सोसाइटी हमारी जानती है, हमारे विस्तार के लोग जानते हैं, पूरे हमारे सचिन के लोग जानते हैं, यहाँ के रहने वाले हो, चाहे हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो, सभी लोग हमको जानते हैं अच्छी तरह से, मेरे नेचर से, मेरे स्वभाव से सब वाकिफ है। और आज यहाँ पे सोसाइटी में हमको मान सम्मान ऐसे नहीं मिलता, लोग हमें मान सम्मान ऐसे नहीं देते हैं। ये हमारे कामों की पूजा होती है, राजकुमार भाई की कोई पूजा नहीं होती। हम ऐसा कर्म करते हैं, लोगों के साथ ऐसा मिलजुल के रहते हैं। और आज भी हमने कई बार इनको समझाने की कोशिश किया, पर समझा नहीं इन्होंने। किसी के बहकावे में या किसी के कहने में ऐसा ये कर रही हैं, आज नहीं तो कल इनको पछतावा होगा इस चीज का। मेरा नाम पार्वती साहू है, मैं सचिन में रहती हूँ, गुजरात हाउसिंग बोर्ड में 158 भाग्योदय नगर में। मेरे सोसाइटी में एक सोसाइटी है, उसका नाम है गोकुल नगर। उधर पे एक अंकल रहते हैं जिनका नाम है राजकुमार सिंह। तो वो मतलब हमको 1 साल से परेशान करके रखे। हमको कभी बोलते ये मत करो, कभी बोलते ये मत करो। मैं बीजेपी का नेता हूँ, मैं बीजेपी का काम करता हूँ, मेरी पहचान संदीप देसाई से है और मेरी पहचान उनसे ऐसा करके हमको डराता है, धमकाता है। और हमको हमेशा से 1 साल से परेशान कर रहा है और हमको छोटी छोटी चीज़ से, हर चीज़ से उसको हमसे प्रॉब्लम है सर। लेकिन पर एक दिन 4 तारीख की रात जब भी गई, उस दिन रात को 11 बजे उसने ऐसा बोला कि तुम यहाँ से ये हटा लो। तो हमने कहा हम नहीं हटाएंगे। तो उसने रात को जेसीबी बुलवा दिया। रात को 11 बजे की बात है, जेसीबी बुलवाया। जेसीबी वाला वो हमारा घर का जो हमने वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए, नीम का पेड़, बेल का पेड़, आम का पेड़, ऐसा घर में पेड़ पौधे लगाए, तो हटाने आया था। तो हम कहे आप भैया क्यों हटा रहे हो? तो बोलता है मेरे को ऑर्डर मिला। मैं कि आपको ऑर्डर किसने दिया? तो बोलता है राजकुमार भाई है, उन्होंने हमको ऑर्डर दिया। मैं कही लेकिन हमको नोटिस तो आई है। तो ये जो राजकुमार अंकल है, उन्होंने सचिन
सचिन नहीं, हाउसिंग बोर्ड, गुजरात हाउसिंग बोर्ड पे उन्होंने अर्जी दी थी। तो अर्जी हमको 30 तारीख को अर्जी आ गई थी हमारे पास। उसमें ये लिखा था कि 15 दिन तक ये हटा लो, नहीं तो हम अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। देखिए, अगर सचिन में अगर एसएमसी है वो एक्शन ले तो हमको प्रॉब्लम नहीं, हाउसिंग बोर्ड एक्शन ले तो हमको प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं हटाते तो वो हटाते। पर राजकुमार अंकल ने जब अर्जी दे दिया है तो उनको मतलब क्या ऐसा था कि उन्होंने हमारे घर पे रात को 11 बजे बुलडोजर बुलवाया और उसको उखड़वाने का, जो पेड़ पौधे हमने लगाए थे इतने छोटे से, हमने पौधों को बड़ा किया। जो सरकार बोलती है पेड़ लगाओ, हमने उसी हिसाब से पेड़ लगाए कि वातावरण शुद्ध रहे, हर चीज शुद्ध रहे। फिर भी उसको मतलब क्या ही ऐसे हमसे दिक्कत थी कि वो रात को बुलवाए। फिर रात को बुलाए तो जेसीबी वाले, हम जेसीबी के सामने ऐसे ही खड़े हो गए, मेरी फैमिली में मम्मी बहन ऐसा। तो उन्होंने बोला कि घर के साथ इनको भी उड़ा दो। उधर के मतलब जो उनकी वाइफ थी राजकुमार अंकल, और उधर पे लड़के भी थे, जीएन ग्रुप के वहाँ के गोकुल नगर के लड़के भी उनके साथ थे, और राजकुमार अंकल के कितने लड़कों को उधर पे लेके आए थे। और कमलेश मौर्य, ये मतलब कमलेश मौर्य हमारे घर के सामने रहते हैं, वो हमारे घर पे ताक झाक करते रहते कि क्या इनके घर पे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब बात वो मतलब देखते ही रहते हमारे घर में। जब जब दरवाजा खुलता है हमारे घर की तरफ, वहाँ पर 4-5 ऐसे लुक्कों को भी बैठा लेंगे, लड़कों को बैठा लेंगे कि देखो इनके घर पे क्या हो रहा है। हमारे घर पे हमेशा 24 घंटा वो लोग नजर लगा के ही रखते हैं भैया। बट उनको मतलब ऐसा क्या हुआ, कमलेश मौर्य, राजकुमार अंकल और राजेश अंकल और विधि सिंह उनकी लड़की, और उन्नति और ज्योत्सना आंटी और प्रगति आंटी और शिवम मौर्य, ये सबसे खास है ये लोग। इन लोग को ही हमसे प्रॉब्लम है। मतलब वो हम लोग को घर पे तोड़ने आए तो हम लोग जेसीबी के सामने खड़े हो तो बोलते हैं इनको बढ़ा दो, तो जेसीबी वाला चाबी बंद करके चला गया, बोलता मैं किसी की जान नहीं ले सकता। तो फिर वो लोग की बहस हो रही थी हम लोग की, मतलब हमसे बहस कर रहे थे। हम कोई बात नहीं, हम पुलिस को तभी फोन लगा दिए थे 100 नंबर पे। हमको पुलिस आ रही है, जो करना होगा पुलिस करेगी। लेकिन उन्होंने हमारे साथ मारा पीटी किया, हमको गाली गलौज किया। आप देख सकते मेरे को इधर पे लगा है, इधर पे लगा है, मेरे सर पे लगा है, मेरे सर पे 5 डंडे विधि सिंह ने मारा है। जैसे मेरे नाक में उसने 2 डंडे मारे, मैं वैसे ही वहां पर बेहोश हो गई। उसके बाद फिर भी वो लोग की हाथापाई बंद नहीं हुई। मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, सबको उन्होंने मारा। मेरी वो बहन छोटी सी है 13 साल की, उसके पैर में मारी है, अभी तक उसके पैर में दाग है। लेकिन हम लोग शांत करवाने, मैटर शांत करवा रहे थे, वो लोग उतना ही चढ़ रहे थे। फिर भी वहाँ के लड़के, गोकुल नगर के लड़के और राजकुमार अंकल जितने लड़कों को बुलाए थे, उन्होंने जो हमारा पेड़ पौधे हमने लगाए थे वो सब पेड़ को उखाड़ दिया, सब फेंक दिया, वहाँ पर तोड़ फोड़ किया। और बोलते राजकुमार अंकल बोलते हैं तोड़ो तोड़ो और इनको मारो मारो, राजेश भी अंकल बोलते तोड़ो और मारो, सब यही कह रहे थे। हमारे साइड सिर्फ मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन थी, बाकी सब उन लोग के साइड थे, उन लोग का ही सहयोग कर रहे थे। हम लेडीज है, हमारा ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि लेडीज है उनको मारो तो नहीं, ये सब करके और उनको उसका रहे कि आप मारो, गुंडागर्दी हमारे साथ करने लगे सर। फिर हमने वहां पर मैटर थोड़ा शांत हुआ, वैसे ही हम लोग घर के अंदर घुस गए, तो फिर भी पत्थर उठा के हमारे घर पे मार रहे थे। फिर हमने 100 नंबर पे फोन किया, फिर भी 100 नंबर पे फोन किया, बहुत देर में तो 1 घंटे लेट पुलिस आई।